भगवान विष्णु के वाहन के रूप में वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हर क्षण भगवान के नजदीक रहते हैं गरुड़ जी, हर क्षण। और भगवान की सबसे ज्यादा कृपा भी गरुड़ जी के ऊपर रहती है। अत्यधिक नजदीक रहने वाले, जो सदा स्पर्श रहता है गरुड़ जी का भगवान के साथ में, अत्यधिक नजदीक क्या है गरुड़ जी के साथ में। तो इसका मतलब वो तो बहुत ज्ञानी होंगे और बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में एक संशय आ जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लंका के अंदर जब राम लक्ष्मण दोनों को शक्ति लगी और वो जब बंधन में बंध गए थे, नाग फांस में बंधे हुए थे दोनों, राम लक्ष्मण दोनों, उस रणांग भूमि के अंदर, रणांग क्षेत्र के अंदर, लंका के अंदर आप कथा सुनते हैं। जब रावण के पुत्र ने बाण चलाया, राम लक्ष्मण को दोनों को नाग फांस में बांध दिया, बैठे रहो। अब इतने बड़े ब्रह्म है वो जगत को आंख खोलने और बंद करने से ले और परले कर देते हैं। इतने बड़े भगवान है वो चाहे जैसे कर सकते हैं। अब ये रावण के बेटा उनको बांध सकता है? इतना इसकी ताकत है। रावण का पुत्र भगवान राम को बांध दे, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान को कभी कभी हारना अच्छा लगता है। हर बार व्यक्ति जीतता है ना, हर बार जीत भी अच्छी नहीं रहती है। कभी कभी हार में भी आनंद है, कभी कभी हारना भी चाहिए। हमारे भारत की जैसे मान लो क्रिकेट की टीम है, वो जहां भी जाए और जीत करके आए, जहां भी जावे, जितनी भी जगह जावे, हर जगह जीत करके, भाई जीत गई, वहां भी जीत गई, वहां भी जीत गई, सब टीमों को हरा दिया, तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर क्या गेम, फिर क्रिकेट का गेम का मजा क्या है जिस गेम में हार और जीत दोनों नहीं हो? तो दोनों ही नहीं हो। हार और जीत दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, तब अच्छा लगता है हमारे को। तब लोग देखने के लिए आते हैं, अरे भाई चलो चलो कौन जीतता है ये देखें। हर बार एक ही टीम जीतती है तो लोग क्यों आएंगे? कहेंगे वो तो पता है, वो तो वैसे ही वो जीतेगा, वैसे ही उसकी जीत है, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। ऐसे ही है, चाहे खेल हो चाहे युद्ध हो, सब में हार और जीत का ही बड़ा मजा है। भगवान राम भी ऐसे लीला कर रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ में। वो बाण लगा, नाग फांस में बंध गए और धड़ाम से मूर्छित होकर के धरती पे पड़ गए, मूर्छित हो गए। सारे वानर समूह है, पूरा वानरों का समूह है, उदास हो गया कि हमारा जो मालिक है वो ही नीचा पड़ गया। अब तो हार ही गए हम, अब तो रावण जीत ही गया, अब तो रावण की जीत हो गई, अब कोई मतलब नहीं है। जब इस प्रकार से मालूम चला गरुड़ जी को कि मेरे परमात्मा को नाग फांस में बंधा दिया, बंध गए, अभी जाता हूं मैं, मेरे परमात्मा को कौन बांध सकता है? वो गया, जाकर के देखता है राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित पड़े हैं। गरुड़ जी ने देखा, ओहो ये परमात्मा है। अब देखना, संशय की बात बता रहा हूं मैं आपको, कैसे संशय होता है इतने बड़े भगवान के निकटस्थ रहने वाले जीव को भी, इतने बड़े जीव को। गरुड़ जी ने भगवान को देखा, भगवान
और लक्ष्मण दोनों का शरीर मूर्छित हो गया है और शरीर का पूरा रंग बदल गया है, क्योंकि नाग फांस से बंधे हैं। बड़ी खतरनाक होती है, पूरे शरीर को जकड़ देती है और हिलने नहीं देती। इतना खतरनाक होता है नाग फांस, सांप की तरह लपट जाती है पूरे शरीर पर और हिल नहीं सकता आदमी का रंग बदल जाता है नाग फांस बनने के बाद में। भगवान का शरीर ऐसा हो गया एकदम। गरुड़ जी को दया आ गई, देखो ये ब्रह्म है, देखो कैसी हालत हो गई। संशय हो गया मन में। और गरुड़ जी ने अपने पंखों से, क्योंकि गरुड़ जी के पंखों में वो ताकत है, बड़े से बड़े बंधनों को नष्ट कर देती है। गरुड़ जी ने अपने पंखों को जोर से हिलाया और भगवान, वो हवा जैसे ही लगी नाग पांस पर और भगवान मुक्त हो गए। जैसे ही मुक्त हुए भगवान उठ खड़े हुए और धन्यवाद दिया, गरुड़ बहुत अच्छा करा, तुम नहीं होते तो मुझे मुक्त कौन करता। गरुड़ ने ऊपर के मन से कहा, सब आपकी कृपा है भगवान, सब आपकी कृपा है। ऊपर के मन से बोल रहा है गरुड़। अंदर तो यह है मन के अंदर कि मैं नहीं होता तो क्या होता आपका, मैं नहीं होता तो आपका क्या होता। ऊपर के मन से गरुड़ कह रहा है, भगवान आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। अब सुनिएगा, गरुड़ ने भगवान को नागपाश से मुक्त करा और गरुड़ जी उड़ गए। जैसे ही आकाश में गए हैं गरुड़ जी, और वो भारी हो गए। किससे? संशय से। मन में अहंकार हो गया, मन में संशय हो गया कि मैंने भगवान को मुक्त करा है, इसका मतलब तो मैं बड़ा हुआ। बेचारे बंधे पड़े थे दोनों भाई, हालत खराब हो गई थी। कैसी हालत थी बेचारों की दोनों की, मर जाते। मैं थोड़ी देर और नहीं पहुंचता, दोनों मर जाते, मर ही गए थे मानो, ऐसे हो गए थे दोनों भाई। कितना मन में ये संशय हो गया भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। ऐसी हालत में गरुड़ जी संशय हुआ और वो परेशान हो गए, मन में उद्विग्न होने लगे। कई दिन तक भटकते रहे, शांत नहीं रहे। मन में संशय हो गया, ब्रह्म के प्रति सोचने लगे कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये परमात्मा कैसा है जो बंधन में बंध जाए। परमात्मा तो बंधन से मुक्त करता है जीव को, लेकिन हकीकत देखो तो भगवान भी बंधन में किस लिए बंधे हैं? गरुड़ जी का संशय नष्ट करने के लिए। और कहते हैं कई वर्षों तक भटकते रहे गरुड़ जी, भटकते रहे, एक जगह बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि मन उद्विग्न था, परेशान था। किसको लेकर के? मन में संशय को लेकर के कि भगवान ऐसा हो सकता है, भगवान वैसा हो सकता है। अशांत हो गया मन, और अशांत मन कभी स्थिर एक जगह नहीं बैठ सकता, भटकता रहता है, भटकता रहता है। उड़ते रहे कई वर्षों तक गरुड़ जी। इतने तो ज्ञानी वो भी थे कि इस संशय का निवारण किससे करूं मैं। ये तो जानते थे वो कि मेरे मन में संशय हो गया है, अब क्या करूं मैं। आकाश से गुजर रहे थे गरुड़ जी, उसी समय आ गए कौन? नारद जी महाराज। नारायण 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 करते हुए नारद जी को रोका। महाराज ठहरो 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 ठहरो। कहा कि बोलो भाई गरुड़ जी, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो, पसीना आ रहा है, हताश निराश उद्विग्न, ये मन को लेके कहां जा रहे हो? कहा नारद जी बड़े भले पधारे संत हैं आप, बड़ी कृपा करी महाराज। कहा कि क्या हुआ? कहा कि बात कुछ ऐसी है कि मैं जिस तत्व के नजदीक 24 घंटे रहता हूं, मैं बहुत नजदीक रहता हूं उस ब्रह्म के। वो ब्रह्म जब लंका की धरती पर बंधा पड़ा था नाग फांस से, उसको मैंने मुक्त करा है। मेरे मन में तब से ही संशय जगा हुआ है कि ये ब्रह्म कैसा हो सकता है, ये तो खुद बंधा हुआ है, इसको तो मैं मुक्त कर रहा हूं। मैंने उसको मुक्त करा महाराज। मेरे मन में संशय हो गया है उस ठाकुर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति। हकीकत क्या है, इस संशय का निवारण कैसे करूं मैं? ये मेरे मन में संशय है। कहा कि एक काम करो, हमें पता है, नारद जी कहने लगे तुम्हें संशय हुआ है, तो संशय का निवारण भी भगवान का कोई भगत ही कर सकता है, भगवान का कोई भक्त ही कर सकता है।
कहा कौन करेगा? कहा तुम जाइए सीधा काकभूषण जी के पास में। कौवे का जिसका रूप है और बड़े महान संत है वो काकभूषण जी, उनके पास आप जाइए, उनसे आप राम कथा सुनिए और राम कथा सुन करके आपके मन का संशय नष्ट हो जाएगा। कहां भेजा? सीधा काकभूषण जी के पास में। अब बताइए, पक्षियों का राजा होता है गरुड़। पक्षियों का राजा उस समय गरुड़ है, सबसे बड़ा पक्षी। और वो कहां जा रहा है? एक कौवे के पास में जा रहा है। संशय नष्ट करना है ना, छोटे से एक व्यक्ति, छोटे से एक जीव के पास नारद जी ने भेजा, जा उसके पास जा, उसके चरणों में बैठ जा, प्रणाम कर और उससे बोल मुझे राम कथा सुनाओ, जिसके लिए संशय वाह उसी ही की कथा सुनाओ मुझे। और वो गरुड़ जी काकभूषण जी के पास में गए और काकभूषण जी ने जो ऐसी राम कथा सुनाई, ऐसी राम कथा सुनाई, पुनः संशय से मुक्त होता है वो गरुड़ और भगवान को चरणों में प्रणाम करने वापस आता है, क्षमा मांगता है।